कमाई पर गर्व नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छी बात है बाप ने कमाया, लेकिन हमारी कमाई क्या है? तो हमारी कमाई की जब बात करते हैं तो उसमें हम ज़रा थोड़ा सा निगेटिव साइड में नज़र आते हैं। अच्छा, तो पूरा निगेटिव बिल्कुल नहीं, लेकिन जरूर लेकिन थोड़ा दिखता जरूर बिल्कुल दिखता है। और यही कारण है कि जब धम्म चक्र प्रवर्तन जो बात हम करते हैं कि अभी आप देखोगे कि नागपुर की दीक्षा भूमि पर आपको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का बोर्ड नजर आएगा हर साल, पिछले 60-63 सालों से नजर लेकिन आता है। हमने ये भी देखा है कि आप जो करते हैं वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन होता है। तो भाई हमें तो समय मतलब जब हम पढ़ते थे तो हमें भी लगता था कि हाँ ये धम्मचक्र प्रवर्तन है, हम तो जानते ही नहीं थे। जब पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया बात कि ये तो इट इज़ एंटी बुद्धिस्ट, बिकॉज बाबा साहब के मतलब बाबा साहब जब जीवित थे तो 56 में यही इसी नागपुर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया गया था, मतलब इसी नागपुर में। और ऐसा क्या हुआ कि 57 में आषाढ़ पूर्णिमा को छोड़ दिया गया और दशहरे के दिन, मतलब जिसको कहते हैं ना विजयादशमी के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के नाम सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इट्स बेसिकली एंटी बुद्धिस्ट थिंग। क्या आप इसको एक सांस्कृतिक परिवेश में इसको आप प्रतिक्रांति कहेंगे? अब देखिए ऐसी चाहत हमारे लोगों की तो नहीं रही होगी, मतलब जहाँ तक हम समझते हैं, लेकिन क्या अज्ञानवश किया उन्होंने ऐसा? ये तो अज्ञानवश ही हुआ है। और लेकिन पूरा अज्ञानवश कहना भी गलत है, इसको पूरा अज्ञानवश किया ऐसा कहना इसलिए गलत है क्योंकि वो सभी लोग जानते थे, जो मतलब पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेता लोग थे वो बेहतर जानते थे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और दूसरी बात क्या हुई कि जो भारतीय बौद्ध महासभा थी उन्होंने भी इस पर कुछ बात नहीं की। जहाँ तक हम समझते हैं या देखते हैं पढ़ते हैं तो समझ में इतनी बात आती है कि भाई RPI का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद वो परंपरा जारी रही, तो भारतीय बौद्ध महासभा ने कुछ कहा ऐसा तो मतलब पढ़ने में नहीं आता है। उसके बाद लेटर स्टेज में कुछ गोडबोले साहब ने कुछ बात की, दैट्स डिफरेंट इशू। लेकिन हाँ आपको पता होगा RPI का फॉर्मेशन तब भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जितने भी वो लोग थे बड़े स्टूडेंट्स का फेडरेशन के, वो खुद को नेता समझते थे। नेता तो थे ही, वाकई में थे, लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा, इसमें मतलब काफ़ी जद्दोजहद थी। इसलिए हम सभी लोग बनेंगे अध्यक्ष, इसलिए बन गया प्रेसिडियम। अब हम कहते हैं कि भाई RPI बहुत बड़ा पक्ष था, लेकिन उसका फाउंडेशन कैसा रहा? फाउंडेशन में बाबा मतलब इन लोगों ने किसी को बुलाया, मतलब जो बाबा साहब चाहते थे कि चौधरी थे वेस्ट बंगाल के, मुस्लिम थे, वो उनको बुलाना था। और बाकी कई लोग भी थे जो लोहिया वगैरह वगैरह, इनको कभी पूछने की जरूरत महसूस हुई कि भाइयों हम जरा 3 अक्टूबर को, ठीक है नागपुर के दिशा पे सही, हम एक पार्टी का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, प्लीज़ आप आइएगा, बिकॉज आप ही को बाबा साहब ने पत्र लिखा था, आप आइएगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच थी वो शेड्यूल